बचपन में तो हम सभी ने अपनी मैथ्स की किताबों में लीनियर इक्वेशंस 2D एंड 3D के कॉन्सेप्ट जरूर पढ़े होंगे, पर क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि आखिर 3D के आगे भी क्या कोई डायमेंशन या कहें आयाम हैं, और अगर हैं तो आखिर कितने आयाम हैं और हम इन्हें क्यों नहीं देख सकते? चिंता मत कीजिए, इन सभी सवालों का जवाब एक एक करके मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। फिजिक्स के मुताबिक दुनिया में 11 डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं एंड हर डायमेंशन में डिफरेंट बीइंग एग्जिस्ट करते हैं। एंड कोई भी बीइंग जो किसी पर्टिकुलर डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है वो उस डायमेंशन से नीचे के डायमेंशन के बीइंग को देख और फील कर सकता है, बट अपने डायमेंशन से ऊपर के डायमेंशन के बीइंग को देख नहीं सकता पर फील जरूर कर सकता है। इसलिए आपको कई बार किसी की प्रेजेंस फील होती होगी और जब आप देखना चाहो तो वो आपको नहीं दिखाई देता। साइंटिस्ट का कहना है कि इस वर्ल्ड में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए हमारे डायमेंशन से ऊपर के डायमेंशन की सिविलाइजेशंस रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। किसी भी सिविलाइजेशन की मॉडर्निटी का अंदाजा इससे लगाया जाता है कि उन्होंने कितने डायमेंशंस पर काबू पा लिया है। फर्स्ट डायमेंशन में जो बीइंग एग्जिस्ट करते हैं वो केवल एक ही लाइन में मूव कर सकते हैं, यानी या तो सिर्फ लेफ्ट टू राइट चल सकते हैं या फिर अप टू डाउन और वाइस वर्सा। बाकी किसी भी तरह की मूवमेंट उनके लिए एक लिमिटेशन है। अब आता है सेकंड डायमेंशन, जिसमें वो बीइंग एग्जिस्ट करते हैं जो कि दो दिशाओं में ट्रेवल कर सकते हैं, यानी ऊपर नीचे और आगे पीछे एट द सेम टाइम। बट इनकी लिमिटेशन ये है कि ये किसी भी तरह की डेप्थ को फील नहीं कर सकते। थर्ड डायमेंशन में हम इंसान एग्जिस्ट करते हैं। हम वो बीइंग है जो कि किसी भी दिशा में जा सकते हैं और हम डेप्थ फील कर सकते हैं 1D एंड 2D के कंपैरिजन में। ये हमारी पावर्स हैं जो कि 1D एंड 2D के सुपीरियर होने की वजह से सिर्फ हमारे पास ही एग्जिस्ट करती हैं। और ऐसे ही जैसे जैसे डायमेंशनल गैप बढ़ता जाता है हमारी क्षमताओं और उन बीइंग्स की क्षमताओं में जमीन आसमान का फर्क आने लगता है। अब बात करें 4D की, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग होने लगता है। अकॉर्डिंग टू द एल्बर्ट आइंस्टाइन, फोर्थ डायमेंशन है टाइम। अब ये माना जा सकता है कि जो सिविलाइजेशन 4D में एग्जिस्ट करती होगी वो समय में आगे या पीछे देखने की एबिलिटी रखती है। हाँ, ये लिमिटेशन उनके पास जरूर है कि वो समय को सिर्फ देख सकते हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। फिजिक्स के मुताबिक फिफ्थ डायमेंशन का मतलब है पैरेलल यूनिवर्स। अगर आपने हमारी श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो देखी है तो आप समझ जाएंगे कि मैं आखिर क्या बात कर रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिफ्थ डायमेंशन के जो बीइंग है पैरेलल यूनिवर्स में क्या हो रहा है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसा कि आपने द मार्वल की सीरीज में वॉचर को देखा होगा, वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट फिफ्थ डायमेंशन के बीइंग्स का है। इनकी लिमिटेशन ये है कि वो उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, सिर्फ पैरेलल यूनिवर्सेस को देख सकते हैं। सिक्स्थ डायमेंशन के सिविलाइजेशन के पास पावर्स होती हैं टाइम ट्रेवल करने की। वो टाइम में आगे पीछे जाकर कोई भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। नॉर्मली इससे कई सारी टाइमलाइंस क्रिएट हो सकती हैं, बट इनके किए गए टाइम से छेड़छाड़ की वजह से पास्ट में जो होना होगा वो ही होकर रहता है। अगर आपको समझ नहीं आया तो चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द टाइम ट्रेवल पे एक वीडियो आने वाला है जो कि आपको टाइम ट्रेवल आसानी से समझा देगा। अनलाइक फिफ्थ डायमेंशन, 7 डायमेंशन के सिविलाइजेशन के पास ये एबिलिटी होती है कि वो पैरेलल यूनिवर्सेस को सिर्फ देख ही नहीं सकते बल्कि उनमें ट्रेवल भी कर सकते हैं। जैसा हमारे लिए एक नेशन से दूसरे नेशन में ट्रेवल करना है, वैसा उनके लिए एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में सफर करना है। परंतु लिमिटेशन ये है कि ये बीइंग्स अदर यूनिवर्सेस में जाकर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। 8th डायमेंशन के बीइंग इस लिमिटेशन को ओवरकम कर लेते हैं। उनके पास ये पावर होती है कि वो मल्टीवर्स में ट्रेवल करने के साथ साथ उनमें बदलाव भी कर सकते हैं। अब अगर बात करें इनकी लिमिटेशन की, तो ये बीइंग दूसरे यूनिवर्सेस में छेड़छाड़ तभी कर सकते हैं जब उनके और दूसरे यूनिवर्स का टाइम ग्रिड सेम हो। और ये जो लिमिटेशन है वो हट जाती है नेक्स्ट डायमेंशन में, यानी 9th डायमेंशन में जो बीइंग एग्जिस्ट करते हैं वो मल्टीवर्स में किसी भी तरह का बदलाव कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम ग्रिड। ये भले ही किसी सुपर पावर से कम ना लगे, पर फिर भी इसके ड्रॉबैक्स हैं। अगर ये बीइंग्स किसी यूनिवर्स में कोई छेड़छाड़ करते हैं तो वो चेंज उनके यूनिवर्स में भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने किसी को दूसरे यूनिवर्स में घायल कर दिया तो उनके यूनिवर्स में भी वो पर्सन घायल हो जाएगा। अब 10th डायमेंशन फिजिक्स के मुताबिक एक ऐसा डायमेंशन है जिसकी सिविलाइजेशन को भगवानों की सिविलाइजेशन कहा जाता है। साइंस के मुताबिक यहाँ लिटरली गॉड लाइक बीइंग एग्जिस्ट करते हैं। ये समय में आगे पीछे या मल्टीवर्स में कोई भी बदलाव कर सकते हैं जिसका उन्हें कोई भी हर्जाना नहीं भुगतना पड़ता। एंड क्योंकि इनके लिए टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती तो ये इमॉर्टल बीइंग होते हैं। मल्टीवर्स में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि ये बीइंग ना कर सके। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि आखिर अब 11th डायमेंशन में ऐसा क्या ही हो सकता है जो कि भगवानों से भी ऊपर हो, तो मैं आपको बता दूं
कि जब साइंटिस्ट 11th डायमेंशन पर रिसर्च कर रहे थे तो किसी भी तरह का कोई भी रिजल्ट वो नहीं निकाल पा रहे थे, जिससे कि उनके सामने सिर्फ एक ही आंसर आया कि 11th डायमेंशन में और कोई नहीं बल्कि सिर्फ एक ही बीइंग एग्जिस्ट करता है, जो कि है द क्रिएटर। इस आयाम के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता और किसी भी तरह की कोई भी स्पेकुलेशंस नहीं कर पाया है। द क्रिएटर ही वो बीइंग है जिसने कि ये पूरा यूनिवर्स, मल्टीवर्स, टाइम, मैटर एंड एवरी सिंगल थिंग बनाई है। तो द क्रिएटर के बारे में जानने के लिए ना हमारे पास अभी इनफ नॉलेज है और ना ही हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं। इसलिए द क्रिएटर अभी भी एक अननोन आइडेंटिटी बनकर हमारे सामने एग्जिस्ट करता है। तो यही थे दोस्तों 11 डायमेंशंस जो कि साइंस के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।